हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है कि डेली सुबह आपकी एक क्लास होती है, वो होती है करंट अफेयर्स की, जो कुछ दिनों से नहीं चल रही थी, लेकिन कल से हमने इसको रिस्टार्ट कर दिया है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। वही आपके 10 क्वेश्चन, वो भी मॉक टेस्ट के फॉर्म में, जिसका आंसर आपको गेस करना है। लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, जो कि जो कल पढ़ाया था उसमें से रहेगा। तो इससे एक टेस्ट की तरह होगा कि आपको कितना याद है कल का पढ़ा हुआ। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सीआरपीएफ स्थापना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 15 मार्च, 20 जनवरी, 27 जुलाई या 22 अप्रैल? ऑब्वियसली हम जुलाई का करंट अफेयर देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमारा आंसर जो है वो आपका है 27 जुलाई। आपको याद रखना है सीआरपीएफ को जो है 27 जुलाई 1939, यानी काफ़ी पहले इस समय पे अंग्रेज़ों के अधीन ये जो है स्थापित हुआ था। एक क्राउन प्रतिनिधि पुलिस के रूप में उस समय पे ये स्थापित इस रूप में हुआ था। तो इस वजह से जो है इसको 27 जुलाई को मनाया जाता है। भारत ने हाल ही में बांग्लादेश को कितने ब्रॉडगेज डीजल इंजन सौंपे हैं? 15, 20, 25 या फिर 10? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, 10 ब्रॉडगेज डीजल इंजन भारत ने बांग्लादेश को सौंपे हैं। देखेंगे नेक्स्ट। निम्न में से किस संस्था की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना संकट के चलते दक्षिण एशिया के 2.2 करोड़ बच्चे प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हो रहे हैं? बात सही भी है कहीं ना कहीं, इसको हम और डिटेल से देखेंगे थोड़ा। यूनिसेफ, यूएन, डब्ल्यूएचओ या फिर नाटो, किस संस्था की रिपोर्ट है, बस ये बताना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, यूनिसेफ की रिपोर्ट के हिसाब से उनका मानना है कि कोरोना वायरस महामारी फैलने की वजह से भारत और बहुत सारे दक्षिण एशियाई देश जो हैं, जिनमें करीब 2.2 करोड़ बच्चे जो है वो अपनी प्राइमरी एजुकेशन यानी प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हो गए हैं। जाहिर सी बात है कि स्कूल वगैरह नहीं खुल रहे हैं। इसके अलावा पूरी दुनिया में बच्चों की देखभाल की स्थिति, शुरुआती शिक्षा, ये जो सारी चीज़ें कोविड-19 के कारण जो है प्रभावित हुई है। इस तरह कुछ सुविधाएं जो हैं, सेवाएं ये बंद हो गई हैं, जैसे कि स्कूल वगैरह की सुविधाएं बंद कर दी गई हैं। और इस वजह से ये रीज़न है कि शिक्षा से वंचित हो रहे हैं बच्चे। हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने 1 घंटे में कोविड-19 का पता लगाने के लिए रैपिड टेस्टिंग डिवाइस विकसित की है? आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली या आईआईटी रुड़की? 1 घंटे में कोविड-19 का पता लग जाएगा इस टेस्ट से। जनरली होता क्या है अभी कि टेस्ट किया जाता है, रिपोर्ट आती है कब? बहुत टाइम बाद, ठीक है। मतलब लगभग ज़्यादातर तो ऐसे केसेस भी सुनने को मिलते हैं कि व्यक्ति की जब कोरोना से मृत्यु हो जाती है तब रिपोर्ट उसकी आती है कि पॉजिटिव था। तो ये जो है टेस्टिंग डिवाइस बेसिकली 1 घंटे में कोविड-19 का पता लगा देगा। और इसको विकसित किया है आईआईटी खड़गपुर ने। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 परीक्षण की कितने अत्याधुनिक परीक्षण प्रयोगशालाओं का शुभारंभ किया है? 4, 3, 5 या 7? तो 3 यहाँ पे सही आंसर होता है। 3 परीक्षण प्रयोगशालाओं का शुभारंभ किया है। ये 3 जो है वो एक नोएडा में, एक मुंबई में और एक कोलकाता में होगी। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपने 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर किस मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया? मौसम, जलवायु, प्राकृतिक तापमान? 27 जुलाई को ये हुआ। चलिए देखेंगे यहाँ पे जो सही आंसर है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, मौसम। और काफ़ी ये सोशल मीडिया पे भी चर्चित रहा था 1-2 दिन से। अगला देखते हैं। भारत सरकार ने चीन पर एक और डिजिटल स्ट्राइक करते हुए कितने ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है? कल के न्यूज़पेपर में था, अगर आपने पढ़ा होगा तो। 50, 55, 65, 47?
चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो सही आंसर होता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, 47 ऐप चाइनीज़ ऐप पर प्रतिबंध और लगा दिया गया है। जैसे कि आपको पहले ही पता है कि 59 ऐप्स जो है वो पहले ही बैन हो चुके हैं चाइना के। और ऐसा माना जा रहा था कि जैसे टिकटॉक है या जो इस तरह के ऐप हैं, बेसिकली उसका लाइट वर्जन बना के भी चलाया जा रहा था। और इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 47 ऐप्स को और बैन कर दिया गया है, जो कि देश के डेटा प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रही थी। भारत और किस देश ने 27 जुलाई 2020 को रक्षा उद्योग और प्रौद्योगिकी साझा करने समेत कई क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने का संकल्प व्यक्त किया है? नेपाल, चीन, पाकिस्तान, इंडोनेशिया। सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सरकार ने कितने लाख करोड़ रुपए का विनिवेश लक्ष्य रखा है? सिर्फ अमाउंट बताना है। चलिए देख लेते हैं आंसर जो होता है यहाँ पे वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, 2.1 लाख, शून्य नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, करोड़ रुपए इसका बजट रखा गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रमुख शहरों में लॉकडाउन की अवधि को कितने तारीख तक बढ़ा दिया है? 15 सितंबर, 19 अक्टूबर, 6 अगस्त, 10 नवंबर। क्योंकि कोविड-19 अब जो है वो इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि पूरी दुनिया में एक रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा गति से जो है अब भारत में बढ़ रहा है कोविड-19। तो इस वजह से सभी जो है राज्य अपने हिसाब से जो भी लॉकडाउन वगैरह करना चाहिए करने की कोशिश कर रहे हैं टाइम टू टाइम। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो हो जाता है 6 अगस्त। बात करते हैं छत्तीसगढ़ सरकार की, तो 6 अगस्त तक की अवधि जो है बढ़ा दी गई है लॉकडाउन की यहाँ पे। ठीक है। सो अब आ जाते हैं आपके आज के क्वेश्चंस पर, जिस पे आपको कमेंट सेक्शन में जाके जिसका रिप्लाई देना है। और ये क्वेश्चन जो है कल हुआ था ऑलरेडी, तो आपको पता होगा। कारगिल विजय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 25 मई, 10 जून, 26 जुलाई या 15 मार्च। आंसर जाके कमेंट सेक्शन में दीजिए। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए। आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी करिएगा। और 10 बजे वाली क्लास में मिलते हैं फिर। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।